तो एक तरफ है रामानंद सागर की रामायण, जिसके सेट्स आज के हिसाब से सिंपल थे, वीएफएक्स ऑलमोस्ट ना के बराबर थे और बजट भी उस जमाने के टेलीविजन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लिमिटेड था। पर फिर भी उसने पूरे देश को रोक दिया। सड़कें खाली हो जाती थीं, लोग टीवी के सामने जूते उतार के बैठते थे। एक टीवी सीरियल एक ऐसा शो नहीं बल्कि एक कल्चरल इवेंट बना पूरे भारत के लिए, जिसे आज भी लोग याद रखते हैं। और ठीक उसी की दूसरी तरफ 4000 करोड़ की रामायण आती है, इंडियाज बिगेस्ट सिनेमैटिक गैम्बल, वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी, ग्लोबल वीएफएक्स स्टूडियोज, मैसिव स्टार कास्ट और वो सब कुछ जो रामानंद सागर के पास कभी नहीं था। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर रामायण की कहानी वही है तो क्या सिर्फ 4000 करोड़ उसे बेटर बना सकते हैं, या फिर रामानंद सागर जी के पास कुछ ऐसी चीज थी जो पैसों से कभी खरीदी ही नहीं जा सकती। जहां आज के जमाने में हर चीज कंटेंट बन चुकी है, किसी भी फिल्म या शो को ओवरली ऑप्टिमाइज किया जाता है। एल्गोरिदम्स, ट्रेंड्स ट्रैकिंग, फर्स्ट रिएक्शन, ओपनिंग वीकेंड, क्रिटिकल रिसेप्शन, हर चीज एक्सेल शीट का डेटा बन के उभर के निकल के आती है और उसे फिल्म बनाने के लिए जरूरी माना जाता है। एंड वही रामानंद सागर अपनी रामायण के साथ वही नहीं कर रहे थे। ही वॉज नॉट ट्राइंग टू मेक कंटेंट जो बिंज वर्दी पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट हो, जिसके पहले एपिसोड में कुछ बड़ा होना चाहिए वरना ऑडियंस उसे छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि ही वॉज नॉट ट्राइंग, ही वॉज क्रिएटिंग। He was creating an experience for people जो उसे सेक्रेट कंसिडर करते हैं। जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई कि लोग उसे जूते चप्पल उतार के देखने आते थे, लोग उनके शो को पूजा करते थे। एक एक टीवी पे 200 लोग भिड़े हुए होते थे, लोग जल्दी दुकानें बंद करके आ जाते थे, टेलीविजन एक मंदिर बन जाया करता था। और तब उस समय प्रोडक्शन वैल्यू सेकेंडरी रह जाती थी, क्योंकि इमोशनल वैल्यू वाज एवरीथिंग। जहां आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है, मगर ह्यूमन इमोशंस और उनके फेथ इंप्रूव नहीं हुए हैं। हमारा ह्यूमन नेचर अभी भी सेम ही है। एंड इसीलिए आज के एवेंजर्स वाले जमाने में फिल्में बस खुद को इस पैमानों पे ही जज करना शुरू कर देती हैं कि बेटर सीजीआई इज इक्वल टू बेटर फिल्म्स, जो कि सच तो यही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रामायण हैज सर्वाइव्ड मोर देन 2000 इयर्स, वो भी बिना सीजीआई और वीएफएक्स के, क्योंकि इसकी असली ताकत इसके कैरेक्टर्स, मोरालिटी, धर्म, सैक्रिफाइस और इमोशनल ट्रूथ से आती है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी शुड एम्पलीफाई दोस फीलिंग्स एंड इमोशंस, लेकिन उन वैल्यूज को रिप्लेस करने की ये गलती कभी भी ना करे। क्योंकि पता है आज के स्पेक्टिकल वाले टाइम में एक पीस ऑफ आर्ट को अमर क्या चीज बनाती है? रेवरेंस, श्रद्धा, बिलीव करना उस ट्रूथ में जो दिखाया जा रहा है, जो आपसे, मुझसे, किसी भी इंसान से ऊपर जाती है। एंड इसीलिए आज मासी, बाहुबली, मार्वल या फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स ट्रेंड वाली ऑडियंस में एवरीथिंग हैज टू बी बिगर, मासी, लाउडर एंड फास्टर। पर रामायण को कभी ये चीजें नहीं होनी थी। कभी भी कोई रामायण को मासी फिल्म मान के नहीं चलता कि जिसके इमोशनल क्लाइमैक्स में कोई बड़ा सा एक्सप्लोजन का इंतजार कर रहा हो। बिल्कुल भी नहीं। आप इंतजार करते हो कि कैसे भगवान राम अयोध्या छोड़ेंगे, भरत थ्रोन पे बैठने से मना कर देगा, दशरथ ग्रीफ में अपने प्राण त्याग देंगे, माँ सीता कैसे लाइन को क्रॉस करेंगी और बजरंगबली कैसे सच्चे भक्त बनना सिखाएंगे। और यह करने के लिए आपको कोई 4000 करोड़ की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आपको चाहिए राइटिंग विथ रेवरेंस। एंड जो कि यह बात रामानंद सागर को भी उस समय पे पता होगी कि ही वाज लिमिटेड विथ हिज टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस, परंतु दुनिया के समक्ष अपने भक्ति भाव को दिखाने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जहां ऐसी बात नहीं है कि बार बार रामायण के अडेप्टेशंस नहीं बनने चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर एक जनरेशन डिजर्व करता है अपनी रामायण को अपनी भाषा में देखना। हमसे पहले मेरे पिताजी ने, उनके पिताजी ने अपनी रामायण देखी, मैं आज अपनी रामायण देखने वाला हूं, और मेरे से आगे आने वाली जनरेशन को उनकी रामायण मिलनी चाहिए, जिसमें इशू रीमेकिंग बिल्कुल भी नहीं बनता, बल्कि इशू उस मिसअंडरस्टैंडिंग का है कि आप अपडेट क्या कर रहे हो। कोई भी रामायण की सोल को मॉडर्नाइज करना नहीं चाहता, जैसे कि ओम रावत ने आदि पुरुष के साथ किया हुआ था, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन सिनेमा के लैंग्वेज एंड टेक में आता है, उसके किरदारों में नहीं। और इसीलिए आदि पुरुष एक वार्निंग बन के उभर आती है कि जब आप मॉडर्नाइजेशन को गलत डायरेक्शन में ले जाते हो और अपने एक्टर को फिल्म से बड़ा बना देते हो, जहां फिल्म का स्केल स्टोरी टेलिंग को पीछे छोड़ने लगता है। और इसीलिए पहली नजर में लोगों ने आदि पुरुष को रिजेक्ट उसके सीजीआई या वीएफएक्स की वजह से नहीं किया था। उन्होंने रिजेक्ट किया क्योंकि उसने रामायण में इतनी अजीब क्रिएटिव चॉइसेस ली कि वो फर्स्ट टाइम व्यूअर से भी कनेक्ट नहीं कर पाई। जो रामायण को जानता तक नहीं, वो भी इस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाया।
क्योंकि ऑडियंस कभी भी एंटी मॉडर्न नहीं होती, दे आर एंटी हॉलो। वह झूठ पहचान लेते हैं। आप झूठ पहचान लेते हो जब आपसे मस्ती की जा रही हो, जब हीरो अपने रोल के लिए मेहनत नहीं करता, जब फिल्म मेकर्स अपनी कहानी को सीरियसली नहीं लेते, जब काम में ईमानदारी से ज्यादा पैसे नजर आने लगते हैं, एंटोराज नजर आने लगता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये मेहनत नहीं कर रहे। एंड ये बात सिर्फ फिल्म मेकर्स तक ही सीमित नहीं होती। हर कोई इंसान जो आर्ट की फील्ड में काम करता है या पैशन की फील्ड में काम करता है, उसे ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि जनता से झूठ नहीं बोला जाता, क्योंकि झूठ पकड़ लेती है वो। और अगर आप फिर भी परफेक्ट नहीं हो, जो कि कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने काम में सच्चा पैशन दिखा रहे हो और वो पैशन दिखता है, ट्रस्ट मी, तो लोग उस पैशन की इज्जत करते हैं, लेकिन उस हाफ एज एफर्ट की नहीं, जहां मेहनत सिर्फ बजट में दिखे, नियत में नहीं। तो क्या इन सारी बातों से 4000 करोड़ एक्चुअली में हेल्प कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। कास्ट के लिए ही नहीं, बल्कि क्रू के बेटर वर्किंग कंडीशंस, बेटर प्रोडक्शन डिजाइन, एक्शन, कॉस्ट्यूम, वीएफएक्स आर्टिस्ट जो मूवी के रिलीज से 2-2 हफ्ते पहले रात रात भर जाग के फ्रेम्स को रेंडर करते रहते हैं, उनके प्रॉपर कंपनसेशन, साउंड, म्यूजिक, स्केल, ग्लोबल आउटरीच, सब में पैसा बहुत ही हेल्प करता है। एंड प्रॉब्लम पैसा कभी भी नहीं है, प्रॉब्लम वो पैसा है जिसके पीछे कोई विजन नहीं होता। एंड इसीलिए रामानंद सागर की रामायण एक गोल्डन स्टैंडर्ड बन जाती है। वो भी इसलिए नहीं कि ओल्ड इज गोल्ड पाजी, एंड इसलिए भी नहीं कि भाई वो पहली बार आ गया था तो फर्स्ट रनर का एडवांटेज मिल जाता है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि द मैन, द मिथ, द लेजेंड हैड अ विजन, जहां हर एक क्रिएटिव चॉइस सिर्फ स्टोरी को सर्व करने के लिए बनाई गई थी उस समय। ट्रेलर के रिएक्शन के लिए नहीं, ओपनिंग वीकेंड के लिए नहीं, इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस या उनकी क्रिटिकल रिसेप्शन को प्लीज करने के लिए नहीं, बस स्टोरी के लिए, रामायण के लिए। और इसीलिए रामानंद सागर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका छोटा बजट नहीं था, बल्कि उनकी क्लैरिटी थी। क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें रामायण ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए नहीं बनानी, ट्रेलर रिएक्शंस के लिए नहीं बनाना, ट्विटर फीड या फिर रेडिट के रिव्यूज या फिर पीजे एक्सप्लेन के रिव्यूज के लिए नहीं बनाना। उन्हें बस एक काम करना था कि लोगों के दिलों को छू जाना, और उन्होंने वो किया। और अगर नमित मल्होत्रा की रामायण भी यही दृढ़ निश्चय याद रखती है, तो यह भी एक क्लासिक फिल्म बन सकती है। अगर ये अपने बजट को भूलकर अपने इमोशंस एंड वैल्यूज को समझ सकी और इंडियाज बिगेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म का टैग उतार सकी, तो लोग इसे सिर्फ देखेंगे ही नहीं बल्कि पूजेंगे। लेकिन अगर यह बात भूल गए, तो ये फिर से सिर्फ एक इंडिया की सबसे महंगी याद बन के रह जाएगी, जो ये बता जाएगी कि पैसा दुनिया तो बना सकता है, लेकिन लेजेंड्स सिर्फ कन्विक्शन से बनते हैं। बाकी इस थॉट के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं, उनके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।